आप सबके सामने एक बटन है, अगर आप लैपटॉप पे है तो मोर देखो। मोर के साथ एक लेफ्ट हैंड साइड पे बटन है रिएक्शंस का। जैसे मुझे अगर हैंड रेज करना है तो मेरा यहाँ देखो एक हैंड रेज हो गया। ऐसे ही आप भी अपने हैंड रेज करके देखो एक बारी। अगर आप मोबाइल से हैं तो ऑप्शंस के अंदर जाएगा। बिल्कुल ठीक प्रिया मैम, बिल्कुल ठीक विशाली मैम जी, परब जी, राधिका मैम बिल्कुल ठीक है। अनिल भाई देखो जी, नमस्कार नमस्कार डियर। एक बारी आप भी करके देख ले। विशाली मैम आप भी करके देख लें एक बारी। आप अगर मोबाइल से हैं तो उसके अंदर मोर के अंदर आ रहा होगा। बिकॉज अगर आप ऐसे हैंड रेज करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। आपको उसके अंदर हैंड रेज करना होगा, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अभी जो है मैंने आपको म्यूट कर रखा है। अब मैं कमांड दे रहा हूं अनम्यूट करने की, तो आप अनम्यूट करके देखो अपने आप को। हेलो सर। जी मैम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। ग्रेट। हैंड रेज करके देख लीजिए आप एक बारी। क्या? और 5-7 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। यस सर। ग्रेट मैम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जहां आपको कोर्स के मटेरियल के बारे में बताया जाएगा और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा आपके अपने पूरे ग्रुप के बारे में, कौन कहाँ से है और क्या कर रहे हैं, क्यों आपको लगा कि न्यूमरोलॉजी ही ज्वाइन करना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं पहले और फिर अपना कोर्स अगर टाइम मिला तो कल या कल से प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो ओपन यूट्यूब पे जाएगी और कल की जो वीडियो है वो प्रॉपर आपको मिलेगी। उसे सिर्फ आप ही देख पाओगे, उसे कोई और लॉग इन नहीं कर पाएगा। ओके रचना मैम। जी रचना मैम अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ की इशू है। कोई बात या तो नहीं, नो इशू मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको वीडियो नहीं ओपन करना है तो चॉइस आपकी है, नो इशू इन दैट। दैट्स ऑल। 3:15 तक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। कुछ को लेट से मिल रहा है लिंक, तो वो थोड़ा लेट ज्वाइन कर पा रहे हैं। कुछ के यहाँ पे कई बार नेटवर्क इशू आ जाता है, तो इसलिए हम आज की क्लास जो है 3:15 पे स्टार्ट करेंगे। डेली जो क्लास है ये हमारी शुरू होगी 3 बजे। यही आईडी यही पासवर्ड रहेगा और आपको शुरू के 20 मिनट्स लगेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर के लिए। जो भी आपने पहले का पढ़ा है उसके बारे में आप जितने मर्जी क्वेश्चन करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि संदीप जी मेरा मोबाइल नंबर या मेरा नेम के स्पेलिंग, तो जिस दिन वो चैप्टर आएगा उस दिन उसके बारे में क्लैरिटी आएगी। जो पढ़ा है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। शुरू के 20 मिनट्स की विंडो हमने इसलिए रखी है। हाँ, कई बार क्लास जल्दी खत्म हो जाती है तो लास्ट के भी 15-20 मिनट अगर बचते हैं वो भी हम डिस्कशन में रख सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है एकदम नई चीज है, नहीं समझ में आ पा रही, तो वो भी हम टाइम रखेंगे उसका। एक बात आप समझ लो कि आज से हमारा कोर्स चालू है। इसकी स्टार्टिंग डेट हमारे हाथ में थी, लेकिन इसकी एंड डेट हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो कोर्स 23 डेज चले, 25 डेज चले, 30 डेज चले, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। वो गुरुजी की मर्जी के हिसाब से ही है। आपको बहुत आराम से, बहुत दिल से पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप
अपने बारे में जानना छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे गुरुजी ने आपको चूज किया है, आपको अपने बारे में मालूम चल जाएगा। मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए यही है, जब आप मैं से बाहर निकलो। लाइफ में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनकी तकलीफें आप दूर करने वाले हो। मैंने भी ये कोर्स किया था 10 साल पहले। मुझे भी समझ में आया कि ये कोर्स करने के साथ साथ लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में एक ऐसा माइलस्टोन है, अगर ठीक ढंग से आप इसको सपोर्ट ले लो तो लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लाइफ के अंदर हम जब पैदा होते हैं, हम सबको एक डेट ऑफ बर्थ मिली है जो अपने आप में यूनिक है। हम उसमें से कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है। एक वो डेट ऑफ बर्थ जो मेरे ताया जी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे मासी ने, मेरे नाना जी ने लिखवा दी थी, और एक डेट ऑफ बर्थ मेरी ओरिजिनल है। तो दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहूंगा आज, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है हम सिर्फ उसी पे ही काम करेंगे। फर्जी डेट ऑफ बर्थ से कोई स्टार नहीं चेंज होने वाले। जो भी आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसी का सारा आशीर्वाद आएगा। एंड हमेशा याद रखना कि जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दे आर ब्लेस्ड सोल। लिख लो, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दे आर ब्लेस्ड सोल। कारण क्या ना कि आप और मैं कहीं ना कहीं पे धक्के खा रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। उनको भगवान ने उस चिंता से मुक्त कर दिया। उनको भी सपोर्ट कैसे देना है आपको सब मालूम चलेगा इस कोर्स के अंदर। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, देखो कभी भी हमें न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, लिख लो वो भी। हमें न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। वी ओनली रिक्वायर डेट ऑफ बर्थ ऑफ अवर कंसर्न पर्सन या क्लाइंट। जो भी वो डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक होगी। अगर कोई ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ है जिसके अंदर बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे, आप देखोगे ऐसे कितनी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखने वाली है जिसमें नंबर होंगे ही नहीं। जैसे आप देखो एक डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक तो 1 नंबर आ रहा है, एक 2 नंबर आ रहा है, और आगे सिखाऊंगा इसमें एक 4 नंबर भी आ रहा है। ये आपको कल मालूम चलेगा या परसों मालूम चलेगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ में मात्र 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 3 नंबर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 4। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो है लाइफ में सक्सेस स्टोरी नहीं कर रहे, ये भी सक्सेस स्टोरी कर रहे हैं। अगर आप एक और डेट ऑफ बर्थ लिखो, 24 मार्च 1967, 68, सॉरी 68, 1978 है, सॉरी 78 है। 24 मार्च 1970। इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना दिमाग में, तो रिकॉल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। 24 मार्च 1978। आप देखोगे 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 6 भी, 24 से 6 भी आ गया। अगर ध्यान से आप नंबर के नीचे नंबर लिख के देखोगे तो इस डेट ऑफ बर्थ में सब नंबर प्रेजेंट है एक्सेप्ट नंबर 5। बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे, सिर्फ नंबर के नीचे नंबर लिखो बस, कि 1 के नीचे 1 आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया, ऐसे 9 के ऊपर हिसाब करोगे, सिर्फ इसमें एक ही नंबर गायब है, वो है नंबर 5। जितनी दोस्तों ग्रिड भरी होगी, लिख लो, जितनी ग्रिड भरी होगी उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होने वाली है। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। ये तो अभी क्या है कि थोड़ा टाइम था, जैसे अभी भी किसी ने ज्वाइन करा है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार थोड़े बच्चे और ज्वाइन हो जाए। फिर हम कल से तो सब रेगुलर है, कल से सब 3 बजे पहुंच जाया करेंगे, और एग्जैक्टली 3:20 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ग्रिड भरी होगी
उतना ज्यादा आशीर्वाद है। और जितनी ग्रिड खाली होगी उतना उनकी लाइफ में स्ट्रेस, हर्डल्स, परेशानी, टेंशन सब होंगे। जी रचना मैम बताएं। भैया इसके अंदर में 6 तो नहीं है इस नंबर में। मैम 24 मार्च 24 को 1970। ऐड करेंगे, परसों सिखाऊंगा। अच्छा, ऐड करने से 24 को ऐड करेंगे, इसलिए भी बता नहीं रहा था भाई, मैंने कहा था 6 लिख लो आप। ठीक है भैया। परसों आपको सिखाऊंगा कैसे इसको ऐड अप करना होता है। जी 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 जी। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ जितनी ज्यादा भरी होगी उतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी, जितनी डेट ऑफ बर्थ खाली होगी उतनी ज्यादा टेंशन हर्डल। चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहले मैं ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी। मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। 2011-12 में मुझे मौका मिला था अरविंद सूद सर से ये कोर्स को सीखने का, जो उन्होंने इतने दिल, इतने आशीर्वाद से सिखाया कि मैं आज तक उनके आगे नतमस्तक हूं। ये कोर्स मेरी लाइफ को चेंज करने की एक ऐसी कड़ी थी जिसने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। मैं लाइफ में कहीं ना कहीं पे अपनी डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। लाइफ में आप ये समझो कि मैंने शायद 10 या 12 नौकरियां चेंज करी। मतलब हर साल में या 1.5 साल में जॉब मुझे छोड़ देती थी या मैं जॉब को छोड़ देता था, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था। फ्रॉम 1991 मेरी पहली जॉब थी मायापुरी में, दैट वॉज ओनली 500 रुपीज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मैंने जॉब ज्वाइन की थी 1991 में। उसके बाद मुझे बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से भी काम करने का मौका मिला। मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी काम किया, मैंने बजाज अलियांस में भी काम किया, मैंने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में भी काम किया, मैंने एसपी एक ब्रोकर फर्म है उसके साथ भी काम किया। पर्पस यही है आपको बताने का कि देखो लाइफ में उतार चढ़ाव हर एक के होते हैं। आप हर एक की लाइफ को देखोगे तो वो बहुत इजी नहीं होती। मेरी लाइफ में ये टेंशनें जरूरत से ज्यादा थी। उसके लिए जब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो मैं भी जो जो मुझे कहता गया, भाई वो पंडित बहुत बढ़िया है, मैं उसके जाके नतमस्तक हो गया। जी सर मेरी तकलीफ दूर करो। उन्होंने कहा ये उपाय करो जी काम हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 1991 टू 2011 6 या 7 बिजनेस भी चेंज करे और 10 से 12 या 14 जॉब भी चेंज करी। तो मतलब मोटा मोटा समझो 20 साल के स्पैन में एक साल में एक नई चीज में ले आता था। किसी ने बोला भाई साहब खाने पीने का काम करो, जो कि मेरे लिए टोटली वर्जित था। जगह मेरी अपनी थी, मैंने खोल दी दुकान। अब पूरी दुकान में सेल जो होती थी वो होती थी 200 रुपए की और खर्चा था 1000 रुपए का। सिर्फ अच्छी बात क्या थी कि वो शॉप मेरी अपनी थी या वो जगह जो थी हमारी अपनी थी, इसलिए रेंट नहीं था। पर साल 1.5 साल बाद वहां भी हाथ जोड़ने पड़े। पर्पस यही आपको बताने का कि लाइफ में हर्डल्स 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 जरूर आएंगी और यही आपको आगे लेके जाएंगे। 2011 की बात है, किसी की डेथ हुई थी, मैं अमृतसर गया था। अमृतसर में मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था तो एकदम सामने से अरविंद सूद सर का प्रोग्राम आ गया सुबह सुबह। उनका प्रोग्राम P7 न्यूज चैनल पे आता था और मैंने वो 8 से लेकर 8:30 तक बैठ के पूरा प्रोग्राम देखा। मैं शायद कॉलेज टाइम से कहीं ना कहीं पे कीरो को फॉलो कर रहा था, बट एक अच्छा गुरु नहीं मिला था। एक अच्छा गुरु का मिलना लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होती है। सो जब मैंने उनको देखा टीवी पे, मुझे समझ में आ गया कि ही इज द राइट पर्सन जो हमें सिखा सकता है। आज की आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, नहीं लिखी तो लिख लो। आज की डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 2022। इसको इसलिए लिखवा रहा हूं कि हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ स्पेशल राज छुपे हैं।
आज अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लीज टेल मी आज की डेट में लक्की नंबर क्या है, आज डेट आपके सामने है 19 जनवरी 2022, तो मैं नहीं समझता कोई बता पाएगा। जी यामी प्लीज बताएं। हेलो सर। जी बेटा, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। मैं हसमुख भाई की बेटी हूँ जो वास्तु क्लास करते हैं सर। हाँ हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। ओके, सुमित रावल जी की? हाँ नहीं, हसमुख भाई की, अहमदाबाद की। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। 19 like 9 1 + 9 it's 10, so maybe 1 is the lucky number. यू कैन से, बट वो है नहीं बेटा। Okay, so I don't know. हाँ, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, लाइफ में हमें आज तक बताया ही नहीं गया। जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा, यू विल बी अमेज्ड कि ये इतनी इंपॉर्टेंट साइंस है, ये हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। हम लाइफ में इतने बड़े बड़े टेस्ट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ते हैं, ये एक छोटी सी साइंस है। नो डाउट मदर ऑफ ऑल साइंस इज एस्ट्रोलॉजी, वो तो अथाह सागर है। के.एन. राव साहब कहते हैं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो 3 बर्थ भी कम है। हमें परसों का तो याद नहीं, क्या खाया, क्या पिया, क्या पढ़ाई की, और 3 बर्थ की बात हो रही है। बट ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये आपको मैं 23 डेज में सिखा के कोशिश यही करूंगा कि आप वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनो। क्योंकि जब मैंने उस टीवी प्रोग्राम को देखा, मैंने मन बना लिया कि मैं अरविंद सूद सर से सीखूंगा। उस समय पता किया तो उनका बैच शुरू होना था शायद जनवरी में, 2012 के जनवरी की बात थी या दिसंबर की बात थी 2011 की। तो मैंने जाके वहां पे एडमिशन लिया। पैसे थे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने उससे पहले 18 बैंकों से लोन लिया था और सबसे मैंने डिफॉल्ट कर दिया था। मुझे 22 जनवरी 2008 को 1 सेकंड के अंदर 34 लाख का शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था। क्योंकि वो डेट्स इसलिए याद रिकॉल हुई बाद में, जब मैंने अपने ऊपर थीसिस करा कि ये क्या क्या न्यूमरोलॉजी की वजह से हुआ, तो समझ में आया कि 22 जनवरी 2008 इट वाज माय फुलिशनेस। एक ही झटके में मेरा 34 लाख खत्म हो गया। क्योंकि शेयर मार्केट होती ऐसी है। मैंने 18 बैंकों से लोन लिया, सबसे लाख 1.5 लाख रुपए लिया और मैंने सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया। तो करीब करीब मेरा जो लोन था वो 18 लाख रुपए के या 20 लाख के आसपास था, और उस समय की जो वैल्यू थी वो मेरी 40 लाख हो चुकी थी। बट वो जब गिरी तो उस समय वो सारा पैसा ले गए। पर्पस आपको बताने का ये है कि देखो, भगवान पहले हाथ खोलता है। जब तक आपके हाथ ओपन नहीं होंगे, भगवान और नहीं दे पाएगा। मैंने भगवान को खूब गालियां दी। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, सारे पैसे मेरे तो उन्होंने ले लिए। तो भगवान ये चाहता था कि कहीं ना कहीं पे मैं उस दुख को बाहर निकलने के लिए उस कोर्स को ज्वाइन करूं। मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, उसकी EMI बनाई। 30,000 का कोर्स था उस समय, अरविंद सूद सर का, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का। और मैंने शायद उस समय शायद उसके 33,000 या 34,000 दिए थे। 6 महीने कोर्स किया और मुझे 6 महीने में, क्योंकि क्लास हमारी सैटरडे संडे होती थी, मंडे टू फ्राइडे क्लास नहीं होती थी, तो सैटरडे संडे क्लास होती थी। कोर्स किया, कोर्स करके समझ में आया कि नो डाउट ये अपने आप में एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है, बट इंप्लीमेंट करना था। समझ में ये आया कि भाई लोशो ग्रिड पे मेहनत करो। लोशो ग्रिड क्या है ये कल आपको समझ में आएगा। मैंने मेहनत करते करते करीब करीब 750 लोशो ग्रिड बना दिए थे, जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ मिलती, मैंने अपना रजिस्टर बनाया, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे वर्किंग करनी स्टार्ट करें। मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट भगवान ने देना था, क्या नहीं देना था, बट वो लोशो ग्रिड मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ये एक ऐसा आशीर्वाद था, ये एक ऐसा आशीर्वाद था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आपकी भी एक नेम की वाइब्रेशन है, मेरी भी एक नेम की वाइब्रेशन है। हर नाम के पीछे एक वाइब्रेशन काम कर रही है। वो वाइब्रेशन वही है जो आपकी बर्थ के टाइम पे या तो किसी पंडित ने कहा या किसी और अंकल आंटी ने कहा
कि भाई आप इसका नाम ऐसे कर लो, या आपके पेरेंट्स ने उस समय सोच लिया कि भाई हम बच्चे का नाम ऐसे रखेंगे। ऐसे ही अभिषेक बच्चन के पापा ने भी सोचा कि मैं अभिषेक का नाम रखूं, पर जब देखा कि भाई बच्चे के अंदर दम तो है पर कर नहीं पा रहा, सब पंडितों को दिखा दिया मेरी तरह। तो अभी अभिषेक बच्चन ने 6 मंथ्स बैक या 8 मंथ्स बैक अपना नाम चेंज किया। जबकि देखो उसके पापा वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को जानते हैं, किसने कहा होगा ये उपाय कर दो, ये उपाय कर दो, ये उपाय कर दो, उन्होंने करे वो उपाय, बट रिजल्ट कहां से आया? अभिषेक ए बच्चन। ये आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके या मेरे नेम के स्पेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे न्यूमरोलॉजी में। डेट्स जो हैं वो यूनिक होती हैं, उसी से ही हम नेम के स्पेलिंग के ऊपर आएंगे। जय गुरुजी गौरी मैम। पर्पस एक ही चीज का है कि आपको समझना है मुझे कहां से सपोर्ट लेना है। आज मेरे पास जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट है। क्यों है? क्योंकि वो 10 साल की पेशेंस। आज YouTube पे मेरा चैनल है, कभी मैंने शूटिंग की नहीं थी, बट अब बहुत अच्छे ढंग से वीडियोस दिखाई देती हैं आपको। सबसे बड़ी बात यही समझ में आई कि जब मैंने अपने नाम में एक डी और ऐड किया तो मेरा नाम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे चला गया, और उसको जब मैंने सपोर्ट देना स्टार्ट किया थ्रू न्यूमरोलॉजी, उसने मुझे वो रिजल्ट दिए जो मुझे वो 20 साल की मेहनत में नहीं मिले। सो पर्पस यही है दोस्तों आपको बताने का कि न्यूमरोलॉजी जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक साइंस है। 23 डेज का ये कोर्स है। आज की डेट में हम सब जो कहते हैं वो कहते हैं इंस्टेंट फूड या इंस्टेंट कॉफी। तो ये भी जो है वो इंस्टेंट साइंस है कि आप इसको सीखो और लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी कंसर्न पर्सन से जाके अगर आप कंसल्टेशन लेते हो तो दे चार्ज अराउंड अबाउट 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज और 18,000 रुपीज और 10,000 रुपीज, might be 5,000 रुपीज ऑल्सो। तो पर्पस ये है कि वो सिर्फ आपको देते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। ये जो 23 दिन का कोर्स है, जो हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहेगी, ये इसलिए है कि आपको हर सब्जेक्ट की जो इसके अंदर चैप्टर्स आएंगे उसकी बारीकियां समझ में आए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट एक ही चीज ही करूंगा, अपने नोट्स खुद बनाओ। मेरे पास आज भी 10 साल पुराने नोट्स हैं। जितने नोट्स बनाओगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाले, वो आपके लिए वो रिजल्ट देंगे जो आप आज नहीं समझ पाओगे, लेकिन 6 महीने बाद आप मुझे कहोगे संदीप भाई रियली थैंक्स, क्योंकि आपने जो उस समय नोट्स हमसे बनाए थे वही हमारे सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले गए और उसी से रिजल्ट आया। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जहां पे मैंने न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट आया। अब मैं चाहूंगा आप लोग भी बताएं, अपना नाम बताएं, किस जगह से हैं वो बताएं, क्यों आपको लगा न्यूमरोलॉजी से जुड़ना है, और क्या क्या आपकी हॉबी है, क्या अभी आप करना चाहते हैं। जो बताना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर दें, फिर हम बात करने स्टार्ट करते हैं। जी रचना मैम। जी नमस्ते। नमस्कार मेरा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम रचना महेश्विका है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा बर्थ हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद करीबन 17 साल मैं दिल्ली में थी। मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली में हुई। मैंने काम भी वही करना शुरू किया सिटी बैंक के साथ। सिटी बैंक के साथ? सिटी बैंक शेल्टर्स। मैं भी सिटी बैंक में था। अच्छा। मैं उनकी जो PR मेहरा एंड कंपनी है, मैं उनके साथ वेरीफायर था। अच्छा, तो मैं शेल्टर्स में थी। आप शेल्टर्स में थे? ओके। मैं शेल्टर्स हेड थी। ओके। पहले उनका GK में शेल्टर्स हुआ करता था। मैं बात कर रही हूँ 95 की, 1995 की। बिल्कुल। और उसके बाद एक कनिष्का शेल्टर्स था, कनिष्का शॉपिंग प्लाजा में, तो वहां पे भी मैं हेड थी।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरी बेसिकली उसके बाद वहां से मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई, क्योंकि मम्मा तब तक हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी मेरे नाना जी को हेल्प करने के लिए उनके बिजनेस में। ओके तो सिटी बैंक के साथ मैं 7 साल थी। उसके बाद मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में थी। उसके बाद मैंने जीई ज्वाइन किया। जी में मैं 5 साल थी। ओके, फिर मैंने बार्कलेज बैंक ज्वाइन किया। ठीक है। बार्कलेज बैंक में थी मैं। फिर बार्कलेज बैंक से उन्होंने मुझे बार्कलेज फाइनेंस में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि तभी 2008 में लेमन ब्रदर्स हुआ था ना। यस यस यस। तो बैंक वैसे भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में था। तो वहां मैं नेशनल क्रेडिट हेड हो गई इंडिया की, फॉर 2 बिजनेसेस, बेसिकली पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वो मेरी खासियत है। सुपर्ब सुपर्ब। तो उनके पास बार्कलेज में मैंने 4 साल काम किया। फिर बार्कलेज इंडिया से एग्जिट कर गई। उन वो धंधा नहीं चला। फिर मैं थोड़े समय के लिए बिना काम के थी। फिर एक यहाँ बैंगलोर बेस्ड एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जन लक्ष्मी करके। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। ओके, तो वहां पे मैं नेशनल हेड थी। ग्रेट। उसके बाद 1 साल के बाद पापा गुजर गए मेरे। सो तो सॉरी। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजरे वो। तो मुझे लगा कि शायद माय फैमिली नीड्स मी। सॉरी, मैं बीच बीच में इंग्लिश में चली जाती हूँ। कोई बात नहीं यार, तो नो इशू। आई जस्ट डिसाइडेड टू क्विट एंड आई डिसाइडेड टू टेक माय फैमिली एंड गो टू कैलकाटा, क्योंकि ओके, हम लोग बेसिकली कैलकाटा से हैं। ठीक है। तो पता चला वहां जाके कि सिर्फ मुझे ही कलकत्ते जाना था और परिवार में से किसी को भी नहीं जाना था। पर शायद मेरे को वहां पे कुछ कुछ ओपन आइटम था जो मुझे क्लोज करना था। मुझे नहीं पता क्या था वो। बहुत कोशिश की वहां पे नौकरी के लिए, कुछ नहीं मिला। वापस से मुझे बैंगलोर ही आना पड़ा। ओके, और बैंगलोर में मैंने आरबीएल बैंक ज्वाइन किया। ग्रेट ग्रेट। आरबीएल बैंक के साथ में 4 साल थी। 4 साल में फाइनल ईयर में फिर वापस से मैं नेशनल हेड थी। ओके, पॉलिसी हेड बनी मैं वहां पे। फिर उन्होंने मुझे बैंगलोर से बॉम्बे बुलाना शुरू कर दिया। पर तब तक मम्मी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको आइडिया को ड्रॉप कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने श्रीराम सिटी यूनियन ज्वाइन किया। ओके। तो उनके साथ में मार्च 2018 से लेके एक्चुअल में थी तो अगस्त तक। पहली बार मुझे जिंदगी एंजल में। टाइम मैम, एंजल टाइम 3:33। ओके। तो 2 मिनट दो, बस विश मांग ले जरा। जी रचना मैम। तो पहली बार मुझे जिंदगी में 23-24 साल की नौकरी के बाद मुझे बोला गया समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो मुझे समझ ही नहीं आया पहली बात कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। जी, एक्चुअली दे वर आस्किंग मी टू लीव टू लीव। because I mean I was not fitting into their scheme of things. I was a very straightforward person. और यस, मतलब मैं अपनी क्रेडिट की नौकरी को बहुत सीरियसली लेती थी। जो नहीं होना है वो नहीं होना है। मैं किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर सकती। वेरी ट्रू। मेरा हमेशा से मकसद ये रहा है कि यदि ये मेरे पैसे होते और मेरे जेब से जाते तो वापस आते कि नहीं आते। पक्की बात है। 5-5 करोड़ के लोन, मतलब मेरी साइनिंग अथॉरिटी 5 करोड़ की थी। ओके, तो मेरे को समझ नहीं आया। पर वो दिन उन्होंने मुझे गार्डनिंग लीव दी 3 महीने की, नवंबर तक। उसके बाद मुझे नहीं पता भैया, मुझे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज भी मैं बिना नौकरी के बैठी हूँ। अगर थोड़ा और समय है, अगर और कोई बोलना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, धीरे धीरे मैं बता दूंगी। तो पर आई डोंट हैव अ जॉब एंड आई एम ओनली द ब्रेड विनर फॉर माय फैमिली। तो मेरी कजिन जो है प्रकृति केडिया, जी जी उन्होंने शायद आपसे भी बात की थी, जी यूएस से, कैलिफोर्निया से। तो जी फिर वो कह रही थी कि दीदी आपको ये करना चाहिए। हालांकि मुझे ऑनेस्टली मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने अपना पर्सनल ईयर, फैमिली में सबका पर्सनल ईयर, बीच में अरविंद सूद सर का आया था,
एक वेबिनार वो भी किया, लोशु ग्रिड्स बना दिया सबके उठा के फैमिली में, और पर्सनल ईयर बनाया तो मेरा पर्सनल ईयर 3 है। सो आई एम होपिंग कि आपके हिसाब से 15 अगस्त के बाद चीजें बदलने लगेंगी। जी मैम, बिल्कुल। लेकिन मतलब आई एम जस्ट बहुत ही बिफोर ऑफ द कफ बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, उसने बहुत इंसिस्ट किया। फिर मुझे लगा कि शायद अब मैं कोई नई चीज सीख रही हूँ तो मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए और मुझे पुश बैक भी नहीं करना चाहिए। ओपन रहना चाहिए, सबसे पहली हाँ। बात तो ये है। देखो, पर्सनल ईयर 3 कहता क्या है, वो एजुकेशन का साल है, इसलिए आप सीखने आए। जब आप पढ़ोगे आगे जाके पर्सनल, हाँ, आपने बताया था वीडियो में। जी जी जी। तो मुझे लगा कि मुझे आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं नहीं दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। तो नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं। समय है हाथ में। न्यूमरोलॉजी इज मेंट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। आप जब इसको सीखोगे ना तो यही लाइन आप खुद चेंज करोगे। जय गुरु जी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो बात आप ये समझो कि ये लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज है जो रिक्वायरमेंट आनी आनी है। चाहे गाड़ी लोगे, चाहे मकान लोगे, चाहे मोबाइल नंबर लोगे, चाहे सिग्नेचर करोगे, हर जगह एक, चाहे एटीएम कोड होगा। आपको आरबीएल बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, फोन की मर्जी, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझे 4 डिजिट का या 6 डिजिट का अपना कोड बनाना है, एटीएम कोड, वो तो मेरी चॉइस है ना जी। उसी से हम गेम खेल जाते हैं। हाँ, शायद मुझे वही गेम नहीं खेलना है अभी तक। गेम ये कह रही है कि भाई आप उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने समझाया ना कि कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 या 8 या 2 का बहुत बड़ा रोल है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 3 दिसंबर 1972। ओके, सो ड्राइवर आपका 3 है, 7 2 9, 7 है मेरा कंडक्टर। हाँ तो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। और फिर 3 है मेरा पर्सनल या नंबर, और शायद प्रकृति ने मुझे बताया कि दीदी 5 है आपका एंजल नंबर। हाँ, क्योंकि आपका 1972 है, इसलिए 5 आपका एंजल नंबर है। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है रचना मैम। आप बिल्कुल इस कोर्स को करो। आपके पास 3 भी है, 7 भी है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपको। आप अगर दिल से इस कोर्स को करते हो, बेंगलोर अपने आप में बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। जहां पे एजुकेटेड क्लास होगी उसको ये बात झट से समझ में आती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड साइंस है न्यूमरोलॉजी। क्यों है, कैसे है, ये आपको आगे के समझ में आता जाए। जी। थैंक यू रचना मैम। जी, थैंक यू भैया। थैंक यू जी। जी प्रियंका मैम, प्रियंका जैन जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम, जय गुरु जी। सर मेरा नाम प्रियंका जैन है सर, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर बस ये टीवी में वीडियो और यूट्यूब पे वीडियो देख के मुझे इंटरेस्ट हुआ इस चीज को सीखने का। काफी टाइम पहले मैंने अरविंद सूद सर की वीडियो देखी थी, जी तो तभी भी काफी इंटरेस्ट था। और अभी इनकी वेबिनार हुई थी अरविंद सूद सर की, जी। तो सर मैं वहां पर भी गई थी। ओके, वेरी गुड। दिल्ली में जो हुआ था, हाँ जी, जो अभी दिल्ली में हुई थी। 2500 वाला जो हुआ था। हाँ हाँ, ओके, तो मैं गई थी, लेकिन मैं मतलब वहाँ पे सीख नहीं पाई थोड़ा मतलब। तो आपकी मैंने देखी वीडियो कि आप उनके स्टूडेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे सीखूं। बिल्कुल। देखो, सारी बात एक ही चीज आती है। आपने जो वहां जाके सीखा वो आपकी बेस बिल्डिंग था। पूरा कोर्स तो पूरा कोर्स ही होगा। आप इसको जब सीखोगे लाइव वीडियोस के अंदर, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कितनी बड़ी साइंस हो सकती है। आपके, मेरे, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है मैम ये। आप तो मुझे काफी इंटरेस्ट है इसमें, मैं हाउस वाइफ हूँ सर। ओके ओके। सर वैसे मैंने LIC का एजेंट, LIC की एजेंट थी सर, उनका एग्जाम अभी पास किया था मैंने। तो भाई साहब क्या करते हैं? मैं सर वे बैंक में, SBI में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुपर्ब सुपर्ब। सो बिल्कुल आप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब लोग आएंगे लोन लेने के लिए तो आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प मांगने वाले हैं। जी बिल्कुल तैयार हो जाओ, आपके हस्बैंड आपके कायल होने वाले हैं इस साइंस को लेके। जी सर वो मना नहीं करते, कुछ भी कह रहे सीख लो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो सीख और लो। क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने।
देखो जैसे LIC है, हर घर में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एडवाइजर उन्होंने पहुंचा दिया। सेम ऐसे ही हमारी कोशिश है कि हम कम से कम जो है 1 लाख स्टूडेंट पढ़ा दें, ताकि ये साइंस आपकी लाइफ में वो 4 चांद देके आए जिससे अभी हम सब वंचित थे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, किस जगह पे जाना है। ये आपको बहुत सपोर्ट देने वाली है। और घर में बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरा एक बेटा है। ओके, क्या करते हैं भाई साहब? सर अभी तो वो छोटा है सर, अभी तो 4 साल का ही हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको पता चलेगा कि बच्चे का जो नाम है वो कितना आपने सपोर्टिव करा है, कितना। सर मैंने देखा था, मैंने आपका मतलब देख के मैंने कहा उसको नाम देखूं, मैंने तो उसका नाम गलत नंबर पे आ रहा था, तो मुझे लगा कि उसका नाम 6 नंबर पे आना चाहिए, तो मैंने अभी करेक्ट नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं सीखूंगी फिर उसके बाद। बिल्कुल ठीक करा, बिल्कुल ठीक करा। लिटिल नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जी गौरी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। सर मुझे क्या है ना, मैं इसलिए मैं तो उड़ीसा से हूँ जी और मैं इसलिए ये सीखना चाह रही थी क्योंकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हर किसी की चलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि खुद की लाइफ में पहले कुछ करें, फिर हम जब भी किसी का भी प्रॉब्लम देखें तो उनको भी कुछ बताएं, सॉल्व करें। और मेरे इसीलिए, और मेरे भैया ने बोले थे तो मैंने सर का कोर्स किया था, अरविंद सर का। लेकिन इतना कुछ मैं समझ नहीं पाई, खुद के लिए भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाई। फिर मैं आपका भी सुनती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपका आपका आपसे एक बार बात करूं, फिर आपसे बात करके कुछ खुद की जो है वो करना था, खुद की जो करियर के बारे में सोल्यूशन ढूंढना था। मैं चाह रही थी मैं आपसे एक बार बात करूं और फिर सुविधा देख के आपकी कोर्स करूं, लेकिन आपने मेरी कोर्स फ्री करा दी, थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ सीखूं कि हम क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली में ना बहुत सारे लोग दुखी है, किसी फैमिली के लिए, बात कभी मिडिल रिलेशनशिप क्लास के की लिए। नहीं है, बात मिडिल क्लास की नहीं है। अमिताभ बच्चन भी दुखी है, नरेंद्र मोदी जी भी दुखी है, अंबानी भी दुखी है, रतन टाटा भी हाँ हाँ दुखी हाँ है। उनके दुख दूसरे लेवल के हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ शायद हो सकता है। जी जी तो जी। वो मुझे ना, वो मैं कभी देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे मदद करूं दूसरों की, क्या ऐसे हाँ, बताऊं कि उनको ठीक हो जाए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, ये याद हाँ वो, हमेशा हाँ रखना। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खुद को मैं इसीलिए सोचती हूँ कि मैं खुद की करूं, फिर मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं दूसरों को भी बताऊं। तो बिल्कुल। मैं इससे भी सीख के कुछ मैं बताऊंगी, कुछ मेरे दोस्त होंगे, जो भी रिलेटिव्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा मैं उनका आप तो सॉल्व करने की बताइए, पहले कोशिश। सीखो, फिर उसके बाद हम्म। प्रैक्टिस करो। बहुत हाँ। बढ़िया tips है, बहुत जी पैसा सर। लग सकता है। जी और जी सर। मैंने पूरे कोर्स के पैसे लिए हैं आपसे, मैंने फ्री में नहीं जी। दिया। आपको स्पॉन्सर किया है हमारे एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम है हाँ अजय हाँ सर। शर्मा। जी 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 जी। सर। जी हाँ, सर। जी सर। उन्होंने तो मैं आपकी उन्होंने आपकी हाँ फीस भरी है। क्योंकि हाँ उन्होंने मुझे कहा था कोई भी कैंडिडेट जो आपको लगता है जो नीडी है, हाँ उसको पैसे मैं दूंगा। तो उन्होंने हमारे यहाँ हाँ कैंडिडेट को स्पॉन्सर करना होता है, आपको हाँ स्पॉन्सर हाँ नहीं किया है, पैसे पूरे हाँ मिले सर। हैं मुझे आपके। हाँ सर। सर नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं इतनी मतलब माने आशीर्वाद आप करें सर कि मैं जी इतनी फाइनेंशियली फ्री बनूं, मैं भी फ्री दूं कुछ बच्चों को। मतलब मेरा दिल ऐसा ही बोलता है कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। बिल्कुल हम्म। आप दोगे। आप सिर्फ बस पॉजिटिविटी के साथ चलो, इस जी कोर्स सर। को से सीखो, लाइफ जी में सर। इम्प्लीमेंट करो और देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मैम। जी सर, धन्यवाद सर। जी, शेटिया जी, जय गुरु जी। जी गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मेरा नाम है जंखना सेठिया, जी मुंबई में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में तब हुआ जब मेरा बेटी की एक बार शादी हुई और फिर सगाई टूट गई, मतलब सगाई हुई और टूट गई। ओके। बहुत टेंशन में आ गई कि वो मतलब 30 इयर्स का होने आए, पता नहीं कब शादी होगी।
तो मुझे बस एक डेट चाहिए थी कि जहां मैं आके रेस्ट करूँ कि भाई हाँ ये डेट तक तो पक्का हो ही जाएगा, मतलब आई वांटेड टू कंसोल माई सेल्फ। जी जी जी। तो मैंने न्यूमरोलॉजी में ढूंढा तो मुझे ऐसा मिला, सो इट केम टू 30 इयर्स, और सच में 30 इयर्स आते आते उसकी शादी हो गई। सो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं ये भाई रियल साइंस है, so I wanted to study more so that I can help myself and others too. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yes. अभी आप इसके अलावा और क्या करते हैं? मैं मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो बस अभी घर में हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं मेरे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडिया अब्रॉड? इंडिया, मुंबई में। मतलब बच्चे यही हैं, उसके पिताजी के साथ जॉइन है बिजनेस में। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। बिकॉज कहीं ना कहीं पे न्यूमरोलॉजी, जैसे आपने समझा अपनी बिटिया के बारे में, ऐसी न्यूमरोलॉजी के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं। आप जैसे जैसे इस साइंस के साथ जुड़ोगे आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे सकती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। सिर्फ बस उसके साथ जुड़ना जरूरी है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपके पास किसी का बस एक बर्थडे हो तो आप कितना डीप जा सकते हैं, मतलब उसके चार्ट में क्या क्या पता लग सकता है सिर्फ उसका चार्ट देख के? भले आप उस आदमी को मिले नहीं मिले, जानते हो नहीं जानते हो, सब कुछ मैडम, उसके पास्ट, उसका फ्यूचर, आप सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये पास भी पता चलता है? यस यस। देखो मेन बात क्या है कि आप जब उसके साथ बैठ के 1 to 1 करते हो तो वहां पे एक एक चीज की क्लैरिटी आती है। न्यूमरोलॉजी में जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक ही चीज का सोल्यूशन है, नेम की स्पेलिंग। देयर इज नो अदर रेमेडी। हालांकि रेमेडीज हम देंगे, हमारे पास है, बट ऑफिशियली आप समझो देयर इज ओनली वन रेमेडी, नेम की स्पेलिंग। तभी कहते हैं अगर आपके घर में बेबी पैदा हुआ है, जितना जल्दी हो सके उसके नेम के स्पेलिंग को अल्टर करवा लो। अगर तो वो पॉजिटिव है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो जितना जल्दी हो सके उसके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करवाओ। आपकी प्रैक्टिस होगी सीटिया मैम कि आपने कितना उसके ऊपर मेहनत करी है। मतलब मैं लास्ट दिन जब अपने स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा तो उन्होंने अपने क्लाइंट को बोला कि तुम्हारा ये साल जो है बेड़ा गर्क है। उन्होंने कहा हाँ यार बेड़ा गर्क है। उन्होंने प्रेसाइज डेट बोली कि तुम्हारा बेड़ा गर्क शुरू हुआ है 6 फरवरी से। दे गॉट समझो माइनर हार्ट अटैक। दे वर शॉक्ड कि ये कैसे आपने बताया, क्योंकि 6 फरवरी को ही हमारे को नोटिस आया। हाँ सर। तो ये आपकी मेहनत वो प्रेडिक्शन की तरफ लेके जाएगी। ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप कितना इस विद्या के साथ इश्क करते हो। जितना इश्क करोगे उतना ये आपको रिटर्न देती जाएगी। राइट सर। सर मेरा 3rd बेबी है, वो स्पेशल चाइल्ड है। ओके मैम। मतलब दिमाग से तो बहुत तेज है, उसका प्रॉब्लम है स्पीच। ओके। तो अभी वो 15 साल का है। डेट ऑफ बर्थ में एक का अंक शायद एक बार ही आ रहा है या मिसिंग होगा क्या? डेट ऑफ मिसिंग है सर, मिसिंग है। इज 3rd मार्च 2006। यही बस प्रॉब्लम है, अगर एक नंबर मिसिंग हो गया तो वो कंठ या कम्युनिकेशन की टेंशन दे जाता है। करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सर लेकिन 2000 में जो भी जन्म है उनमें 1 तो मतलब कम ही होगा। डेट दी ना आपको, 1/1/2000, वो भी तो वही डेट थी। देखो यही मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि डिलीवरी कैसे करवानी है, कौन सी। देखो आज की डेट में है क्या, सब लोग यही कहते हैं कि सिजेरियन होगा, नॉर्मल डिलीवरी की तो बात करते ही नहीं है। सो आपको वहां पे अपने क्लाइंट्स को, अपने रिलेटिव्स को एक्सपेक्टेड डेट्स देनी पड़ेंगी कि अगर ये पॉजिटिव नहीं हो पा रहा या इसके ऊपर नहीं हो पा रहा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर कहता है और 2 दिन लग जाएंगे, तब हम और डेट्स देंगे। पूरा सिखाने वाला हो, बेफिक्र रहो, साथ जुड़ के रहो। कहीं ना कहीं पे उस बेबी को भी ढेरों आशीर्वाद है। उसके लिए कल जब आपको सिखाऊंगा या परसों सिखाऊंगा एंजल नंबर, उसके हाथ पे लिखवाना स्टार्ट करो, देखो फर्क आना स्टार्ट हो जाए। सर वो क्या प्रोफेशन में जा सकता है? मुझे बस वही टेंशन अभी खाए जाएंगे। फाइंड करेंगे किस प्रोफेशन में जाना है। प्रॉब्लम है इसमें। नहीं ये कह रहा ना, फाइंड करेंगे किस प्रोफेशन में लेके जाना है या घर से कुछ काम करवाना है, देखेंगे उसको। ओके जी, वेलकम वेलकम। प्रियंका मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी। जी प्रियंका मैम। लेट मी स्टार्ट वीडियो सर। जी मैम प्लीज। हेलो सर।
जी मैम, जय गुरु Sir, जी। I'm blessed to attend this class, sir, today. Thank you. सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं पुणे से हूँ। ओके, काफी साल से, यानी कि काफी टाइम से, ऑलमोस्ट ईयर से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ। मुझे क्लासेस आपके पास से ही न्यूमरोलॉजी सीखना था, तो मैं राहुल सर से भी मैं कभी-कभी बात कर लेती थी। जी अरविंद सर को भी काफी सुना है मैंने। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30 इयर्स से पहले से मुझे न्यूमरोलॉजी का कुछ ऐसे पता है, यानी कि श्वेता जुमानी जो काफी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनको मैंने काफी साल से मैं सुन रही हूँ। तो मुझे लगता है कहीं पे ये है दिस वर्क्स न्यूमरोलॉजी करके। मुझे आपसे ही सीखना था, तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया। और इसके अलावा मेरे क्या काफी करते हैं आप? जी इसके अलावा और क्या करते हैं आप? सर, मैं एक्चुअली 1 साल से अभी जॉबलेस हूँ। मैं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर थी। जीएसटी हैंडल करती थी वहां पे, ओके, सिंटेल में थी सर मैं। ठीक है। जीएसटी का तो काम बहुत मिलेगा, आप अपना बायोडाटा अच्छे ढंग से रेडी करके भेजो। सर, मैंने काफी ट्राई किया, 1 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ढंग का कुछ आ ही नहीं रहा है जॉब का। चलो कोई नहीं, समझते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या न्यूरोलॉजी कहती है, आपको उस चीज में और सपोर्ट देंगे। जी जी जी। Great. और घर में कौन कौन है आपके? हस्बैंड है सर, मेरा बेटा है। ग्रेट, क्या करते हैं बेटा? बेटे का अभी उनका इंजीनियरिंग हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मार्वलस। और जी, हस्बैंड थैंक यू। क्या? वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है सर, ओके, कौन सी कंपनी में? कोलगेट पामोलिव। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैडम, मेन बात यही है कि देखो लाइफ में हर्डल्स बहुत सारी आती हैं, सॉल्यूशंस भी है। ये साइंस आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगी और हर्डल से बाहर निकालेगी। सर जी, एक्चुअली मेरा नेम नंबर 8 नंबर पे आता है। वर्स्ट है मैडम, वर्स्ट है। वो आपको सुन के अभी पता चला है, लेकिन वो लिखना नहीं होता है। और फिर जो और भी एक मैंने किसी का एक वीडियो सुना था, उसमें कहा था कि आप खुद का नाम जैसे 100 बार लिखते हो, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट यू राइट योर गॉड्स नेम, वो ज्यादा वर्क करेगा। ऐसा एक बार दिमाग में आया, तो मैंने लिटरली वो लिखना ही छोड़ दिया है। ठीक है, मेन बात पता क्या है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राम से बड़ा राम का नाम। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है। जी अगर मैं आपको कहता हूँ वैशाली अग्रवाल, तो मैं गलत संबोधन कर रहा हूँ ना। आपका नाम तो प्रियंका है जी और मैं बात कर रहा हूँ वैशाली अग्रवाल, तो मिसमैच हो गया ना। जी जी। तो ऐसे ही जब आप अपनी नेम की पावर को बढ़ाओगे, तो वो ऊपर वाला अपने आप ब्लेसिंग्स देगा। अच्छा। हाँ, देखो भगवान तो सारे ही भगवान है, सबका ही आशीर्वाद है हमारे लिए। हमें जो ये 70-80 साल की जिंदगी मिली है, उसके अंदर हमें कैसे खुशियां ढूंढनी है, ये इस साइंस का पर्पज है। ओके, मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह जहां पर भी मैंने कई जगह पे चेक करवाया है सर, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बट पता नहीं, मैंने कभी कुछ अच्छा देखा नहीं अभी लाइफ में अब तक। मेरी मैम, आप भी मेरी बहन ही हो, ये समझो। इस कोर्स को करो, फर्क समझ में आ जाएगा। जी जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मुझे एक बात पूछना है, आप जो जय गुरु जी बोलते हो, आपके पीछे जिनकी तस्वीर लगी है, वो कौन है? और जरूरी है कि हमने भी उनको मानना चाहिए, ऐसा कुछ ब्लेसिंग के लिए ऐसा कुछ? ऐसा कुछ कुछ जरूरी नहीं है। अगर जी आपके मन में ये विचार आया है, गुरु जी ने ही वो विचार डलवाया है। मैं जी इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं गुरु जी के बारे में बताऊं। आप YouTube पे जाके लिखो गुरु जी सत्संग, इनका गुरु जी नाम है सत्संग। निर्मल जीत सिंह। निर्मल जी बाबा, इनका नाम है निर्मल जीत सिंह। ओके सर जी, ठीक है जो ठीक है। एक निर्मल बाबा थे वो अलग हैं, इनका नाम है हाँ निर्मल जीत सिंह। और इनको लोग प्यार से गुरु जी कहते हैं। अब तो ये जी चोला जी छोड़ चुके हैं, ये शरीर में नहीं है। 2008 में 31 मई को उन्होंने चोला छोड़ दिया था। आप इनके जी। बारे में जानना चाहते हो तो YouTube पे जाके लिखना गुरु जी सत्संग, यू विल बी अमेज्ड। ओके ठीक है। ओके क्योंकि जी। आप हमेशा जय गुरु जी बोलते हो ना, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट इवन आई शुड नो कि हु इज ही, बस बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ नहीं।
मैं उतना और हम नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में बताऊं, जो उनकी संगत है, जो उनके टेस्टिमोनियल्स है, आप जब जाके सुनोगे उन्होंने कितने कितने मिरेकल करे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आपको सब समझ में आएगा। जी 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 ठीक है। जय गुरुजी मैम। थैंक यू सर। या जय गुरु, थैंक यू। विशाली मैम, जय गुरुजी। सर जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। सर मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है जी मैम। और सर मैं छत्तीसगढ़ की बहू हूँ क्या बात है। और एमपी की बेटी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो सर मेरी जो भी स्टडी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एमपी से हुआ है और 2010 में मेरी शादी हुई थी, जब मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आई थी। ओके। तो सर अभी 12 साल मेरी शादी को हो गया है। सुपर। और सर और क्या बताऊं सर, बताइए। जो आपके मन में आ रहा है, क्यों लगा, क्यों सोचा कि यही कोर्स करना है? कोर्स तो बहुत सारे सर बिल्कुल सर, देखिए सबसे शुरू में मैं बताती हूँ 2019 में, 2020 में, 2022 इज रनिंग ना, यस सर, 2020 नवंबर था शायद सर। और मैंने एक वेबिनार देखा अरविंद सूद सर का लोशो ग्रिड पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर तब मैंने मतलब उनके वो शायद 1 घंटे सवा घंटे का वेबिनार था, पौन घंटे का, तो 3 सर घंटे उसी का, में मैंने 3 घंटे का होता था। आपने जरूर 1 घंटा सवा घंटा देखा होगा, 3 घंटे का होता था, 9 से सर हाँ यस सर, 9 बज के मैंने उनका 6 मिनट हाँ तक इसी होता में था। जी जी। इसी में नेट पे ही उनका जूम क्लास, जूम में ही देखा था सर। तो तब लोशो मैंने पहली बार जाना कि लोशो क्या होता है, जी। और लोशो से नंबर की वाइब्रेशंस, मतलब नंबर, एक एक नंबर क्या क्या बताता है, वो चीज मैंने देखी, वो प्लेन्स उन्होंने बताए, बाकी सब सर वहां से इंटरेस्ट आया। लेकिन पता नहीं क्यों शायद कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ा सा सर फैमिली प्रॉब्लम मेरी चल रही थी, तो मेरे को लगा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी पॉजिटिविटी बढ़े और मेरे रिलेशंस अच्छे हों, और मतलब जो चीजें मैं करना चाहती हूँ लाइफ में वो सब चीजें हो सके मेरी अच्छी। क्योंकि सर उस बीच मैंने स्कूल भी खोला, प्ले स्कूल। ओके। तो प्ले स्कूल मेरा 2-3 साल तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद वो डाउन होने लगा। तो मेरे को लगा शायद कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है, या हम में कोई कमी आ रही है जिससे मेरा प्ले स्कूल जो डाउन हो रहा है। सर वो इतनी मतलब गंदे तरीके से डाउन हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मेरे को फिर वो बंद करना पड़ जाएगा, और बंद मैं करना नहीं चाह रही थी सर। तो बस इस चीज के लिए कि मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे पॉजिटिविटी मेरे में भी आए, और वो चीजों से मैं मतलब कस्टमर भी अट्रैक्ट कर पाऊं और अपनी चीजों को बढ़ा भी पाऊं। तो सर फिर मैंने रेकी सीखी। ओके, वेरी गुड। और कहाँ से ये सीखे? सर मैंने सर राजेश्वर बटियाल सर से उस समय मेरा सीखा। स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है। यस सर, मालूम है सर। एक्चुअली क्या था, देखिए मेरे को उस समय कुछ भी मतलब ऑकल्ट साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऑकल्ट का ओ भी क्या होता, वो भी फिर मेरे को धीरे धीरे जब मैं नेट में बैठने लगी धीरे धीरे, और उस समय सर कोविड का समय भी था, इस तरीके से धीरे धीरे उस चीज का नॉलेज हुआ। फिर बस सर फिर मैंने टैरोट भी सीखा सर। टैरोट मैंने नागेश सर से सीखा। ओके, वेरी गुड, मेरे गुरु हैं। यस सर, ये भी पता है सर्टिफिकेट पे मेरे ही साइन थे साथ में। यस सर, यस सर। वो सर्टिफिकेट है सर मेरे पास, उसी से फिर मैं आपको भी जानी। और उसी मतलब सर्टिफिकेट लेने के लिए राहुल सर से कांटेक्ट किया, इसलिए राहुल सर को भी जानी। वो सर लास्ट ईयर मेरा पर्सनल ईयर 1 था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर मेरे को नहीं पता ये सब चीजें मेरे लाइफ में कैसे आई, मैंने पूरा साल कैसे सीखा चीजों को, पूरा साल कैसे चला गया। थोड़ा सा मेरे साथ वो साल थोड़ा खराब भी रहा सर, कि मतलब मेरे साथ जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई। तो मैं 2-4-6 महीने बैक भी हो गई। फिर आप लोगों का वेबिनार देख कि अब मेरे को रुकना नहीं है, अब मेरे को आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा क्योंकि सर मैं आपने। जी जी। सर हाँ सर, मेरी 9 इयर्स की बेटी है। ओके। ऐसे था कि दूसरा बेबी हो जाए, दूसरा हो जाए सर, बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रहा था कहीं से कुछ भी। लास्ट ईयर हुआ भी, लेकिन वो मेरा 2-3 महीने में मिसकैरेज हो गया सर। सो सॉरी।
सो सॉरी। सर तो मैं उसके चलते 4-6 महीने में बैक हो गई, बहुत बहुत बुरी तरीके से। फिर ये हुआ कि नहीं, अब रुकना नहीं, अब आगे बढ़ना है, देखा जाएगा जो होगा। तो सर बस वही आपके वेबिनार तो मैं एनी टाइम देखती थी, और फिर सर मैंने ना जून जुलाई में ये मन भी बनाया कि मैं आपका प्रोग्राम, आपका ये न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर रही हूँ। राहुल सर से मेरी बात भी हो गई। फिर नहीं पता सर क्या हुआ, उस समय मेरा टल गया अच्छा। कि हाँ, कि सर अभी नहीं कर पा रही हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम कभी और करूंगी। फिर सर मेरे हस्बैंड को मैंने अभी पूछा रिस्ट वॉच वाले के लिए कि रिस्ट वॉच का कोर्स कर लूं। तो राहुल सर ने मेरे को बोला कि मैम अगर आप मेरा सजेशन चाहते हो तो आप पहले न्यूमरोलॉजी का करो, उसके बाद आप रिस्ट वॉच का तो कभी भी आते रहेगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, आप तब कर लेना। ये करने तो के बाद ना आपको और क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में। यस सर, उन्होंने ये मेरे को पूछा ना कि आप और क्या करते हो, तो मैं बोली मैं टैरो करती हूँ। तो बोले ठीक है, तो आप पहले न्यूमरोलॉजी करो। सर अब थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी मैंने सीख रखा अलग अलग जगह से, लेकिन वो जो होता है ना एकदम प्रोफेशनली कि देखते साथ किसी चीज को प्रिडिक्ट कर देना, और मतलब चीजों में इतनी क्लियरिटी नहीं है। तो वही चीज के लिए मैंने, सर था मेरे को कहीं ना कहीं कि मेरे को सीखना है, आपका ही सीखना है। ग्रेट ग्रेट। अब वो लेकिन यही है, जब ईश्वर की कृपा हुई तब। बिल्कुल बिल्कुल, जब गुरुजी चाहेंगे तभी वो काम होगा मैम, वरना 2000 से आप अरविंद सूद सर को सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, बट हाँ देखो यस सर। 2022 में जाके टाइम आना था, 2022 में जाके टाइम आया। यस सर। बहुत बहुत सर बहुत मैम आपका। बताइए बताइए बताइए। हाँ यस सर, तो सर मेरे हस्बैंड रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है, यही छत्तीसगढ़ में नागपुर और दुर्ग डिवीजन उनका लगता है। ठीक है। और मेरी एक ही बेटी है, ओके। 9 इयर्स की। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली में 30 लोग हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। ग्रेट। तो हाँ मतलब इसमें कैसे हम लोग, मेरी ताई सास भी है, मेरे चाचा ससुर लोग भी है, तो हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं। दिल्ली में अगर आप होते तो आप तो कोई बाहर का बंदा शादी में बुला ही नहीं पाते। हाँ सर, ऐसा होता ही है। दिल्ली में 20 हम बंदे। लोगों को हाँ। मेरे मायके में तो बोलते हैं दीदी आपके घर को तो पूरा एक जिला डिक्लेयर कर देना चाहिए इनको। बिल्कुल। जबकि छोटी फैमिली है सर, सबके 2-2 बच्चे हैं, लेकिन सब साथ में है। साथ में है, ये सबसे बड़ी बात है। यस सर। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चीजों को थैंक यू सर। सीखो, समझो और लाइफ में इंप्लीमेंट करो। यस सर, थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। राधे राधे। राधिका मैम, जय गुरु जी। अभी आपने राधे राधे बोला, राधिका मैडम इधर आ गई। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। जी मैम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं। सर मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आपका वेबिनार देख के ही आया। ओके जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं मुंबई से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सर एक सेंटेंस में बोलूँ तो मेरा बर्थ ऑफ डेट 8 है। ओके। तो हॉर्डल्स तो है ही लाइफ, कुछ भी सेट नहीं है, सब कुछ है मगर कुछ नहीं है सर। जी जी जी। और सर अभी खुद का कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसे लगा कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा चीज है जिससे मैं दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ और अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, आप देखो मुंबई में बैठे हो, मुंबई के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। शीला एम बजाज भी वहीं पे ही है, संध्या मेहता भी मैम वहां पे है, हमारे जुमानी साहब भी वहां पे हैं। तो बड़े बड़े नाम है न्यूमरोलॉजी के अंदर। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस साइंस को सीखो और इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जैसे जैसे इंप्लीमेंट करते जाओगे वो समझ में आता जाएगा आपकी लाइफ में ये कितना बड़ा आशीर्वाद बन के आया है। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग सर, मेरे बच्चे वगैरह सब इतना बिलीव करते हैं। कितने बच्चे हैं आप? तो मेरे 3 हैं। ओके। एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, एक 12th में है और एक 8th में है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भाई साहब क्या करते हैं? सर वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी फिलहाल तो कुछ ओके जॉब वगैरह। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो भाई साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर उनका 16 मार्च 1970। 16 मार्च 1972। 70। ओके। 6 1 7 3 10 1, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है।
बिल्कुल हो जाएगा, हिसाब किताब बन जाएगा पूरा। आप सीखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। उनको जितना हो सके बोलो डॉग्स की सेवा करें, जितना वो डॉग्स की सेवा करेंगे उतना उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। जी, बहुत अच्छा लगा राधिका मैम आपसे बात करके। आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन करो। एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन आप सबको लेके रखना है। कल से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी। आज हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। कल की जो भी वीडियोस होंगी ये सिर्फ आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल नोट्स बनाओ और देखो कितना बड़ा आपकी लाइफ में ये आशीर्वाद आया है। थैंक यू राधिका मैम। जी मैम, बोलिए बोलिए। सर ये जो कोर्स करने के बाद हमको अगर प्रोफेशनली करना है तो सर आप हेल्प करोगे? बिल्कुल मैम, जो मेरी मार्केटिंग टीम है मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। मैं तो हर समय कहता हूं कि आपकी जो भी इनकम आ रही है उसका 25% आप मार्केटिंग में खर्च करो मैम। देखो आप कैसे हेल्प की उम्मीद कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। अगर आप ये कहोगे भाई मैं अपना क्लाइंट्स दे दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट्स आपके जी आपको अपने क्लाइंट्स खुद बनाने होंगे। जो मेरी मार्केटिंग मैनेजर हैं पद्मा मैम, मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा। सब बच्चों से बात होगी। जो हमारे पास टूल्स हैं मैं पूरे आपको देने वाला हूं। जो मेरी 10 साल की मेहनत है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। आप जब उस मेहनत को देखोगे रियली दिल से निकलेगा कि संदीप भाई थैंक्स, मजा आ गया। तो जैसे ही हमारी ये स्टेप बाय स्टेप क्लास आगे बढ़ेगी आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। बाकी देखो जो हमारा व्हाट्सएप है ना, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें आप भी एडिट हो, वो कभी डिलीट नहीं होगा। जिस बच्चे को मैंने 7 साल पहले पढ़ाया था व्हाट्सएप के ऊपर ही, वो आज भी जुड़ा हुआ है। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है सबका उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहो क्योंकि हम और आप एक एक्सटेंडेड फैमिली है। बिल्कुल हम साथ साथ हैं। जी राधिका मैम। बस सर ये कोर्स में अच्छे से सीख के सर वो मार्केटिंग का जो भी है ना सर मुझे हेल्प लगे। बिल्कुल मैम, सर मैं हाउसवाइफ हूँ, ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ। पद्मा मैडम से मिलवा देंगे मैम। जितने लोगों को जानते हो वो किसी काम नहीं आएंगे, बाहर का बंदा ही काम आएगा। उसके लिए एक ही तरीका है, जिस दिन आप 500 लोशो ग्रिड बना लोगे आपको अपने आप ढंग से काम समझ में आ जाएगा। कैसे करना है वो कल से मैं समझाना स्टार्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, थैंक यू राधिका मैम। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। हरजीत कौर मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। सर मेरा नाम हरजीत कौर है और मैं 1 साल से सर आपके वीडियोस देख के इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मैंने कहा मैं कुछ भी करके कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। कहाँ से? सर मैं अभी तो बॉम्बे में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अरे वाह, जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो एकदम जम्मू सर मैंने PhD वीडियो में हरजीत कौर मैम। मैं जम्मू कश्मीर में ही पढ़ी हूँ मैंने। हाँ। तो मैं PhD इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या बात है मैम, अपना वीडियो बंद कर लो क्योंकि वो आपकी बैंडविड्थ जो है ना वो आपकी आवाज नहीं ऑफ कर दो मैम, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो जी, आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। सर मैंने PhD की है बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा जी सर, जी सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 492, लेकिन इतनी डेट ऑफ बर्थ में 492 जरूर होना चाहिए मैम। क्या डेट ऑफ बर्थ? सर 49 सर 4 नहीं है। क्या डेट ऑफ एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर है 1979। 16 नवंबर 1979। ओके, 6 7 8 9 1979 बोला ना? जी सर। हाँ, तो ड्राइवर हुआ 7, कंडक्टर हुआ 8। जी सर। हाँ, अब देखो मजे की बात, जो आपका कुआं नंबर है वो 3 आ रहा है। जी सर, जी सर। तो जब आप आगे बढ़ोगे आपको बताऊंगा कि लाइफ में अगर आपको PhD करनी है तो 7 का कितना बड़ा रोल है। आपके पास डबल 7 है और कुआं से 3 आ गया। अगर 492 नहीं है तब भी भगवान ने आपको 37 से जो नवाजा है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर मतलब मेरे पास सर सब कुछ हो के भी कुछ नहीं था, इनफैक्ट है ही नहीं।
सर डिग्री इतनी बड़ी है लेकिन मैं कुछ भी उस डिग्री का कर नहीं पाई, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज ही कभी नहीं मिली और हाउसवाइफ बन के रह गई। लेकिन जब मैंने आपका ये कोर्स, आपके वीडियोस देख रही थी सर, मेरे लिए आई ओपनर था कि मतलब जो आप बोल रहे थे वो सामने सामने दिख रहा है कि मेरी लाइफ में सच में ऐसा हो रहा है सर। मतलब होकर भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार ये कोर्स करके देखूं कि मेरी लाइफ में ये सब हो के, नंबर्स हो के, क्यों नहीं है मेरे पास सब कुछ। मैडम कंडक्टर 8 आ गया ना, वो प्रॉब्लम कर गया बस। सर बहुत हेल्थ इश्यूज है, इतना कि मेरे लिए गिनी चुनी डॉक्टर ने सब्जियां और फ्रूट्स रखे थे खाने के लिए, बाकी सब 3-4 साल से बंद है। इतनी वीकनेस, इतनी प्रॉब्लम के डाइजेस्टिव इश्यूज जबरदस्त हो गए हैं जी 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 सर। इतनी हर्डल्स थी, पैसे की प्रॉब्लम, ये सब, लेकिन आपका कोर्स देख के सर इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो मैंने कसम खा के रखी थी कि इस साल होते होते ये कोर्स मैंने करके ही छोड़ना है। ग्रेट मैम, ग्रेट। देखो सबसे अच्छी बात यही है, आप दिल से इस कोर्स के साथ जुड़े हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। जी सर। आपका पर्सनल ईयर 6 आ गया है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। जी सुषमा मैम, जय गुरु जी। ठीक है, सुषमा मैम अनम्यूट करें। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मैं पिछले ना 1 मंथ से आपकी वीडियो देख रही थी और मेरा इंटरेस्ट काफी समय से, मेरे फादर जो थे ना उनको एस्ट्रोलॉजी का काफी अच्छा था, तो मेरे को भी लगता था कुछ करना, पर लाइफ के अंदर कुछ मेरे ऐसी चीजें हुई कि जो मुझे मिलनी थी नहीं मिल पाई। तो मैंने इसको, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस काफी अप एंड डाउन रहा, मेरी दोनों बेटियों के लिए मैंने कहा जो चीज मैं नहीं कर सकी अपनी बेटियों के लिए जरूर करूंगी। तो आपका मैंने 14 को ज्वाइन करना था, आगे आपका ये बड़ा, तो मेरे को इतना एक्साइटमेंट था कि फटाक से ना 19 आए डेट और मैं ज्वाइन करूं। जी मैम, जी। राहुल जी से आप भी समझ लिए 2:30 बजे मैं सब काम निपटा के बैठी थी, कब मेरा नंबर आएगा। जब 3 बजे तक मेरे को लिंक नहीं मिला, फिर मैंने राहुल जी को करा, मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं फिर ऐसा हूँ। नहीं। हाँ सर, बस यही कि ना मेरी छोटी बेटी सीए कर रही है, बड़ी वाली मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में। बहुत अच्छी बात है मैम। तो सर मेरे को ये था ना कि जी जी कि आपसे कल मेरी बात भी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड का था कि नेम की स्पेलिंग चेंज करना, तो ये पूछना था सर, जैसे स्पेलिंग चेंज करते तो हम जो भी अपने मन से लिख सकते कि जैसे आपने कहा 3 और 5 पे आए, उसमें ए हमें बढ़ाना है या कौन सी, मतलब हमको अल्फाबेट करना है? पूरा सिखाऊंगा मैम, आज नहीं सिखा सकता, इसके जी लिए जी आपको 12 से 13 दिन जी पूरी शिद्दत के साथ वेट करना पड़ेगा। जी, इसीलिए फिर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ना, बहुत अच्छा करा, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो करप्ट कर देती है। जी और जैसे सर मैंने अपनी निकाला तो मेरा ना पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो मुझे हेल्थ इशू बहुत रहे, मेरी जॉब भी मैंने ना मार्च के बाद छोड़ी लास्ट, उसके बाद नहीं कर रही, तो फिर मेरे को था कि कैसे भी करने, अभी भी कुछ दिन तो रहेगा, 6 फेब से चेंज होगा, तो आपसे ये चीज तो मैं कंफर्म करूंगी क्योंकि ये ना मेरे को क्या करना चाहिए ये पर्सनल ईयर 9 के लिए। बेफिक्र हो, आपको नहीं सब बच्चों को बताऊंगा, सब बच्चे मेरे अपने ही हैं, सारे के सारे मेरे अपने फेवरेट स्टूडेंट हैं। सिर्फ बस एक ही चीज है कि आप दिल से इसके जुड़ो, नोट्स बनाओ। जी जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा ये कितनी बड़ी विद्या है। ओके सर, बहुत बहुत थैंक्स मैम ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। जय गुरु जी सर। चिन्मय शर्मा जी, जय गुरु जी। अनम्यूट करो बेटा। जय गुरु जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सर? आप? मैं अच्छा हूँ, मैं जलगांव से हूँ, महाराष्ट्र। मेरी उम्र 18 है, 18 इयर्स ओल्ड। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सीए कर रहा हूँ, साथ में बीकॉम के साथ में सीए। तो अभी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है फाउंडेशन, तो उसके रिजल्ट के लिए अभी 1 महीना रहता है। अच्छा। और मेरे पापा खुद एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और पाल्मिस्ट है। फिर मैंने पापा से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास 1 महीना है। तो पापा ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया कि भाई ये संदीप बजाज सर है। मैंने फिर आपके कुछ वीडियोस देखे और फिर मैं अभी न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ ऐसा। और मुझे अभी हाँ सर, बताओ। मुझे अभी आगे सीए के बाद में खुद का एक फाइनेंस का कंसल्टेंसी का फॉर्म ओपन करना है। तो वैसे उसके अंदर मैथ्स एकदम सब नंबर्स का ही है,
तो न्यूमरोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स में मुझे बहुत आगे हेल्प होंगी। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेन चीज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो थैंक्स पापा को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन करा। दूसरी बात ये है कि चाहे मैथ्स है चाहे अकाउंट्स है, कहीं ना कहीं पे नंबरों का खेल हर जगह है। जी सर। और होता पता क्या है, क्योंकि तू राइट एज पे पहुंच गया है। आज तू 18 साल का है, अगर तू ठीक ढंग से इसी कोर्स को इम्प्लीमेंट कर लेगा लाइफ में, सीए कर, पूरा ही नहीं है, सीए कर, उसके बाद और आगे कुछ करना चाह रहा है वो भी कर। सबसे बड़ी बात क्या आएगी, जब ये करने के बाद तू लाइफ में देखेगा तू बना किस चीज के लिए है। कई बार होता गया है कि तू बना है किसी और चीज के लिए और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। जी सर। तो ये कोर्स करके आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी वाइब्रेशन है और कितना बड़ा ये आशीर्वाद भी है। जी सर, पापा ने भी वही बोला कि अभी तेरी उम्र भी कम है, तो मतलब तू अभी से अगर समझ जाता है तो 2020, 21 या 22 के एज में तो तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा आगे का फ्यूचर। ऐसा है। 30 साल होते होते तू 100 करोड़ का आदमी है। जी सर। कारण मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज भी मात्र 4 से 8% लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, सिर्फ 4 से 8%। लोग आज भी एस्ट्रोलॉजी पे अपनी जान निछावर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जितने लोग एजुकेट होते चले गए उन्होंने न्यूमरोलॉजी को फॉलो करा। फिर चाहे गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, जहां जहां नंबरों का खेल आएगा नंबर वहां से जुड़ जाए। नहीं, मेरे पापा खुद एस्ट्रोलॉजर है, तब भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू न्यूमरोलॉजी। क्या नाम है? रामकुमार शास्त्री, एस्ट्रोगुरु रामकुमार शास्त्री। ओके डियर, ओके ओके। ऐसा। जी सर। तो बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने और राइट एज पे लिया। थैंक यू सर। मुझे यही रिग्रेट होता है कि अगर मैंने 10-12 साल पहले सीख लिया होता तो शायद आज मैं किसी और पोजीशन पे खड़ा होता। यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। जी सर। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी और कौन कौन, अभी टाइम है हमारे पास। जी प्रियंका मैम। जी यामी। हेलो। जी प्रियंका मैम। आवाज गई प्रियंका मैम आपकी। हेलो। जी प्रियंका मैम। हाँ सर, मैं प्रियंका बोल रही हूँ और मैं वडोदरा से हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। मेरा मास्टर जर्नलिज्म में हुआ है। ओके। और मैं तो अभी तक मतलब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी बहुत साल से, बट मेरा हुआ नहीं। ओके। हाँ, तो मैंने वो एक्चुअली फील्ड मतलब छोड़ देने का सोचा और मेरा उसके बाद अभी तो क्या हुआ कि पिछले साल मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया। और जैसे शादी हुई तो उसके 3 मंथ में मेरा भाई और पापा एक ही दिन गुजर गए। ओहो, सो फिर सॉरी। 4 दिन, तो उसके 4 दिन बाद बड़ा भाई भी गया, तो ऐसा मतलब है ना 4 दिन में हमारे 3 लोग चले गए, तो बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल एंड ऑल। और मैं कैसे कि शादी जस्ट हुई थी, देन मेरा करियर भी बाकी था। मतलब मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी एक्चुअली मेरे करियर के बारे में। मतलब मैंने 17 घंटे यूपीएससी की स्टडी की है। मैंने दिल्ली में टॉप के जो क्लासेस थे वहां पे क्लासेस वगैरह, मतलब बहुत एम ओरिएंटेड थी, बट लास्ट तक नहीं हुआ मेरा यूपीएससी क्लियर, सो मैंने वो छोड़ दिया। देन उसके बाद जब शादी हुई तो मेरा क्या था कि मुझे ना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो जो इंट्यूशंस बोलते हैं ना, जो आते हैं हमें इंट्यूशंस एंड ऑल, तो वो मुझे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो वो मेरे पति को पता चला कि अरे यार इसके प्रेडिक्शन एंड इंट्यूशंस बहुत ज्यादा अच्छे, तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, तू इसी में करियर कर, छोड़ दे वो यूपीएससी, क्योंकि मैं यूपीएससी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में अरे चली गई। कितने आईएएस कितने आईपीएस आपके पैरों को हाथ लगाने आने वाले हैं। वही तो मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि यार मेरा मतलब हुआ नहीं। 8 साल मैंने स्ट्रगल किया, इतनी स्टडी की, और मेरा यूपीएससी नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऊपर लाया। मैंने उदयपुर के एस्ट्रोलॉजी की कॉलेज जो है महर्षि, उसमें से वैदिक ज्योतिष शास्त्र किया कंप्लीट। ओके। और उसके बाद अभी आपका मुझे मेरे दीदी ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार कर लो उनसे, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा पता है ना प्रेडिक्शन, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे। तो अगर खुद का
मतलब मेरा कैसा है पहले से ही, एक तो आईएएस नहीं हुआ, तो जब मतलब आईएएस बनना था तो मैंने इतना स्ट्रगल किया है, तो खुद का कुछ करना है। अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतना सारा स्टडी करके, मास्टर जर्नलिज्म करके मैं हाउसवाइफ बैठी हूँ। तो वो मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार क्या कर रही हूँ मैं, ये पापा की, हाँ यार इतना सब कुछ करके मैं घर में बैठ के रोटियां ये कर रही हूँ, तो मुझे बहुत गिल्ट होता था। तो अभी तो मैंने वैदिक ज्योतिष शास्त्र किया, तो अभी तो न्यूमरोलॉजी का भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे पुशअप किया। उन्होंने ही बताया तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू आगे जाएगी। और आपने जो अभी सेंटेंस बोला कि हजारों आईएएस आईपीएस तेरे सामने आ गए, वैसे ही मेरे हस्बैंड ने यही सेंटेंस बोला था कि अरे तू क्यों इतना रोती है, खुद का तू करेगी तू भी। और क्या। एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 26 जून 1993 है। और इतना स्ट्रगल है ना मेरे करियर में, मतलब कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं होता मेरा, कुछ ठीक भी बात। कहो। हाँ, अभी तो जब से शादी हुई ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत है ना, मेरा पता नहीं, बहुत ज्यादा कम हो गया है। मतलब मेरे हस्बैंड है ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो वो की बात है। आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 9 है। हाँ इसी वजह से यही सारा रूट कॉज है जो प्रॉब्लम दे रहा है। आप नॉनवेज तो नहीं खाते? मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन थी, पिछले साल से मैंने छोड़ा। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे बोलते थे कि तुझे ऐसा पति मिलेगा जो कभी नॉनवेज को छूता भी ना हो, और वैसा ही हुआ। मेरा हस्बैंड नॉनवेज को छूता भी नहीं, वो प्योर वेजिटेरियन है। चलो अच्छी बात है, बिकॉज आप 9 वाले हो, आपको नहीं खाना नॉनवेज। नहीं, मैंने छोड़ दिया एक्चुअली। बहुत अच्छा करा, बहुत हाँ, अच्छा क्योंकि करा। हाँ मैं बहुत ज्यादा शिव की भक्त भी हो, तो मेरे गले में रुद्राक्ष में भी मेरे पेन आए तो मैं खाती ही नहीं हूँ। ये समझ लो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप अब्रॉड सेटलमेंट के लिए चले जाओ। हाँ, एक्चुअली वही चल रहा है मेरे हस्बैंड का। बस उसी को फोकस करेंगे, कोर्स को करो, समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि आपके पास डबल 6 है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, मेरे हस्बैंड का 16 सितंबर है, 1980। अभी आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में डबल 6 आ रहा है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वही। जी जी। तो मेरी दीदी है गायत्री लश्कर है कहते, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास ही किया है उसने ओके न्यूमरोलॉजी। ओके ओके ओके, ग्रेट। हम्म। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम। बिल्कुल दिल से जुड़ो और देखो ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। तो मुझे भी खुद की फर्म खोलनी है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है मुझे बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल आईएएस नहीं बन पाई मैं, मुझे एटलीस्ट इंडिया का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल बनोगे। स्काई इज द लिमिट। आप करो तो सही, करने वालों की हार नहीं होती। वो तो है। थैंक यू मैम। थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर मैम, सेम हियर। यामी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी सर मुझे तो ये वास्तु के एक सुमित सर की क्लास चलते थे, मेरे डैड अटेंड करते हैं, तो वहां से मुझे आपके बारे में पता चला। ओके बेटा। और मुझे मेरे डैड ने बोला कि व्हाई डोंट यू सी हिज सेमिनार, तो मैंने आपका वो सेमिनार देखा है ना, सेंट्री की नंबर से पूरी लाइफ पता चलती है, तो इसीलिए मैंने तो ज्वाइन किया कि क्या होता है क्या नहीं। पहले तो बिलीव नहीं होता था कि नंबर से पता चलता है, नहीं होता, बट अभी करने में, करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने तो ज्वाइन किया है। और मुझे कुछ भी नहीं पता। बुखार लग रहा है। हाँ हाँ, जी जी बेटा, जी बेटा। और मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, लाइक ये सब बोल एंजल नंबर, छोड़ दो सब, मेरा मेरा काम है। जितना आपका गिलास खाली होगा उतना आप लाइफ में इस विद्या से जुड़ोगे। जितना गिलास भर के लेके आओगे उतनी टेंशन है। हाँ, जो आज तक, जी बोलो बोलो। मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता, तो अभी जो करना है वो सीखना तो है ही। वही कह रहा हूँ कि आप बस अपना एम्प्टी गिलास लेके आओ। एम्प्टी मतलब कि आप सब चीज मेरे पे छोड़ दो, सिर्फ आप अपने नोट्स बनाओ बस, बाकी सारा काम मेरा है। यस। जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है लाइफ में। यस। और घर में कौन कौन है आपके? मैं, मेरा भाई, मॉम, डैड एंड मेरी दादी। ओके, वेरी गुड। क्या करते हैं भाई साहब? सॉरी, आपका ब्रदर क्या करते हैं? वो मेरे से छोटा है, मतलब आई एम इन कॉलेज और वो अभी 11th साइंस में है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लाइफ में जैसे आप हो, जैसे हमारे साथ क्या नाम है इनका, हाँ, चिन्मयानंद शर्मा जी,
सो जैसे शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, ये भी कहीं ना कहीं पे राइट एज है, आपकी भी राइट एज है। आप जब इस कोर्स को खत्म होगा समझोगे कि ये कोर्स लाइफ में कितना 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 इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्योंकि हर सिटी में इसके स्कूल्स होने चाहिए जहां पे बच्चों को ये विद्या सिखाई जाए। आप बिल्कुल इसको सीखो, समझो और देखो कितना बड़ा आशीर्वाद है। मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे ये वास्तु के क्लास मेरे पापा करते थे ना, वहां से पता चला न्यूरोलॉजी का कुछ होता भी है। यस बिल्कुल होता है। नहीं, मुझे नहीं पता था, मेरे को यहाँ पे पता चला था कि हाँ होता है। बहुत सारी साइंसेज है बेटा, बहुत सारी साइंसेज है। मुझे सिर्फ आप देखो ना, जैसे हमारे संदीप रावत जी हैं, वो आज रिस्ट वॉच पे लेके आ रहे हैं। किसी की घड़ी आप देखो, किसी की भी वॉच अगर आप देखोगे तो प्रेडिक्शन कर दोगे। ना डेट ऑफ बर्थ लेनी है ना कुछ लेनी है, सिर्फ वॉच से देख के। बहुत सारी साइंसेस हैं। मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में ही ज्यादा था कि क्या होता है, बट इसके बारे में फेमस है, वो फेमस है, फेमिलियर है। हाँ सर जी। बस इसीलिए कि जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसीलिए मैंने तो ज्वाइन किया है। ग्रेट ग्रेट बेटा ग्रेट, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी अनिल जी, आपने हैंड रेज करा, फिर आपने हैंड नीचे कर दिया। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर मैं उड़ीसा से हूँ। ओके। बड़बिल। छोटा सा काम है सर यहाँ पे अपना। ओके अनिल भाई, अपनी वीडियो बंद कर दो, अपनी वीडियो बंद कर दो, आपकी आवाज बहुत अच्छी आएगी। जी जी अनिल भाई, आप उड़ीसा से हैं और क्या करते हैं? अनिल भाई अनम्यूट करें। जी सर यहाँ छोटा सा माइनिंग का काम है अपना। ओके वेरी गुड। तो बस वही है सर। और पास्ट में सर एक तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी किए थे सूर्या मैडम से। ओके वेरी गुड। और आपके कुछ वीडियो देख करके अपने नाम वगैरह नंबर वगैरह चेंज कर लिए थे। ठीक है। तो काम जो सारा चल रहा था सारा एकदम बूस्ट हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके नाम नंबर से काम एकदम बूस्ट हो गया। और ये तो सब प्रभाव है अनिल भाई। अब देखो ना, आपने अपने नाम में ANEL जो करा है, शायद यही बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाए। पता नहीं, ये तो सर मैं सीखने आया हूँ। मैं कंपनी का नाम चेंज किया था। ओके। तो काम इतना जबरदस्त हो गया कि अच्छा, जब काम बढ़ता है, छोटा सा कम पूंजी में आदमी ज्यादा काम होने लग जाता है तो परेशानियां बढ़ जाती है ना, पैसे फंस जाते हैं। जी हाँ, परेशानियां बढ़ जाती हैं बिल्कुल। तो मैं राहुल जी को फोन किया, मैंने राहुल जी सब तो क्या गड़बड़ करवा दिए हैं सारा, समझ में नहीं आ रहा, सर से बात करवाइए। तो सर तो बहुत बिजी है। मैंने ठीक है भाई सर बिजी है तो कोई बात नहीं है जी, कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी का नाम तो और चेंज नहीं कर सकते अपना, बोले आपने जो जो चेंज किया सब वापस ठीक कर लीजिए। जी जी जितना कर पाएंगे कर पाएंगे। मैंने कहा फंसा दिए हैं मुझे तो, मैं तो एकदम परेशान हो गया। फिर 1.5-2 महीना के बाद में समझ में आया, कह रहे इतना कुछ आशीर्वाद मिल रहा है, वो तो एकदम उसको तो लेना है और कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक बात है। अब आपका कोर्स आया तो यही मैं कहने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर हम AC भी चलाते हैं ना, तो AC भी कमरे को ठंडा करने में आधा घंटा ले लेता है। हाँ सर, 2 महीना कोई चीज ऐसे जादू वाली नहीं है। हाँ, केजरीवाल साहब दिल्ली में 67 सीट लाए थे पहली बारी, वो करिश्मा दोबारा नहीं होगा। तो ये कई बारी ऊपर वाला करिश्मा करवा देता है जी। बाकी सब है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें समझ में आएंगी, उतना रिजल्ट आएगा। जी जी जी। नहीं, काफी कुछ ये है सर, मोबाइल नंबर चेंज करने से और आपका जो भी आपने जो अभी तक आपके वीडियो देख करके भी जो चेंज किए हैं, अब वो सब चीजों से सर थोड़ा थोड़ा करने से ना पूरा एक कोर्स करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से बिल्कुल, वो तो अधूरा ज्ञान है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर्स है। यहाँ पूरा कोर्स होने वाला है। अब ये सर क्या अनिल का पहले जो मैं नाम लिख रहा था उसमें मुझे 46 का 1 बन रहा था। ठीक है। अब मैं ANEL कर दिया तो इसको हो गया मेरा 50 का 5 बन गया। एक्सीलेंट। मुझे नहीं पता है कि ये अच्छा है कि खराब है, बट मैं ठीक है चलने दो अभी इसको। कोई बात डेली आपका जी जी जी। और डेली ये जो 104 बार लिखने का जो आप बोल रखे हैं, वो कंपनी का नाम भी लिखता हूँ, अपना भी लिखता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है।
यही मैं कह रहा हूँ कि अब आप जुड़े हो तो जुड़ के रहो, इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लिटरेचर क्लास का सिलेबस नोट करते हैं, क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। जिन लोगों ने बात नहीं करी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ही पूरा कंप्लीट किया जाए और आपको आगे हम प्रॉपर कोर्स हम। नमस्कार दोस्तों। अनिल भाई, वीडियो वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? अनिल भाई, वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है सर। ठीक है डियर, ठीक है। तो जय गुरु जी, कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से ये लग रहा था कि हम अपने कोर्स का एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। वैसे तो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, बट कहीं ना कहीं पे ये था कि बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब इस कोर्स को ही पूरा कंप्लीट किया जाए और आपको आगे हम प्रॉपर कोर्स भेज सकते हैं। क्योंकि वो जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है क्लास वाली, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत एंटरटेनमेंट होती है, बहुत एजुकेशनल होती है, बहुत चीज़ों आपको समझ में आती हैं क्वेश्चन से भी। बट फिर भी कहीं ना कहीं पे लोगों को लगता है कि जी हमें सिर्फ कंटेंट को मेन करना है, तो इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अब अपना कोर्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत बढ़िया साइंस है। ज्योतिष जो है वो भगवान की आई है, ज्योति प्लस ईश। जो हम कह रहे हैं अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से एक्सेप्टेड साइंस है। इंडिया में थोड़ी लेट आई। यहाँ ये समझो कि इंडिया में अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती थी और अब जो आई है बाहर से, ये है लोशोग्रिड एंड अदर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एज न्यूमरोलॉजी। चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज को कोशिश करते हैं समझने की, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। हमें भी यही चीज देखनी है, हमें भी यही चीज समझनी है कि कैसे आप लाइफ में चीजों के साथ जुड़ सकते हो। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके बारे में बिल्कुल अवगत करा देती है। इंडिया में दोस्तों पहले चलती थी इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप जितने पुराने लोगों के नाम देखोगे, ज्यादातर आपको वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही समझ में आएंगे। घसीटा राम, ध्यानचंद, जितने भी आप नाम देखते हो, जितने पुराने पुराने नाम हैं, बिल्ला, बिल्लू, ये उनकी वाइब्रेशन को समझ के उस नाम को दिया जाता था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1947 से आप समझो कि 70s आते आते इंग्लिश ने अपना पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया हिंदी पे। हर बच्चों को हमने एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंग्लिश को अपना बिहेवियर में लेके आओ। 80s आते आते तो बिल्कुल हिंदी, या 90s आते तो हिंदी क ख ग जो था वो खत्म हो चुका था। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अंगूरी देवी हो, जितने नाम आप देखोगे ये सारे के सारे इंडियन वैदिक से थे। अब क्या होता है, 70s और 80s के बाद ABCD को कंसर्न कर दिया जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है फॉरेन या यूरोपियन न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि अब जो वाइब्रेशन आएगी वो सारी की सारी आएगी नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एज पर यूरोपियन। साथ में मेन चीज क्या थी कि आप जब उसको देखते हो, समझते हो, तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस फॉर्मूलेज हैं। कुछ लोग पाइथागोरस से करते हैं, कुछ लोग चलेडियन सिस्टम से करते हैं, कुछ लोग कबाला सिस्टम से करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। पर्पस यही समझने का है कि कैसे आप लाइफ के अंदर इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप बड़े ध्यान से अपने सारे के सारे नोट्स बनाएंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक रजिस्टर लें, एक रेड पेन लें, एक ग्रीन पेन लें, एक ब्लू पेन लें और एक हाइलाइटर लें अपने पास, ताकि जो जो मैं बताऊं नोट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करना स्टार्ट करें। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तभी आएगा जब इन चीजों के साथ आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज ही इसी ढंग से आएगी कि आप कितने नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अरविंद सूद सर का, गुरुजी का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ये कोर्स को पूरा स्टार्ट करने के लिए। अरविंद सूद सर ने मुझे ये विद्या का ज्ञान दिया आज से 10 साल पहले। तहे दिल से उनको भी धन्यवाद है। आज मैं जो भी कुछ हूं इसी विद्या के थ्रू हूं और अरविंद सूद सर के आशीर्वाद के थ्रू हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले हमारा इंट्रो रहेगा। दोस्तों सबसे पहले जो चीज है वो है थैंक्स टू गुरु। तो वो हमने अभी भी किया है। अब आप नोट करें कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं। व्हाट वी विल लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी कोर्स। सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी जो हम आज करेंगे। देन लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड अपने आप में बहुत बहुत सपोर्टिव चीज है। बेसिकली दोस्तों हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। पहली होगी चाइनीज, इसको नोट करें आप। पहली होगी चाइनीज, दूसरी होगी यूरोपियन और थर्ड होगी इंडियन वैदिक। सो सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, देन लोशो ग्रिड, देन वर्टिकल प्लेन्स, 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। और उसके साथ साथ आपको समझाया जाएगा कि कैसे लोशो ग्रिड को समझना है। इसके बाद साइकिक नंबर जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसको हम कंडक्टर कहते हैं और साथ में एंजल नंबर। पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर का भी एक चैप्टर आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। इसके साथ साथ कैरेक्टर ऑफ नंबर्स वो भी आपको बताया जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, नॉन कॉम्पैटिबिलिटी एक जो चैप्टर आएगा बहुत जबरदस्त चैप्टर होगा जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इन नंबरों से इनके सपोर्ट लेने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा क्योंकि जो भी आपकी और मेरी ग्रिड में कोई भी अंक कितनी बारी आता है उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके साथ साथ पंच लाइन्स, 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। देन हम सीखेंगे ये पूरा होने के बाद ये कोर्स हमारा रहेगा चाइनीज का। इसके बाद आ जाएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी क्या कहेगी, वो बताएगी आपको कि कैसे नेम के स्पेलिंग को हमें बैलेंस करना है, एनर्जाइज करना है। चलेडियन, पाइथागोरस, 100 नंबर काउंटिंग, ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा। 100 नंबर काउंटिंग, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे हम नेम के स्पेलिंग से सपोर्ट लेंगे। इसके साथ साथ आएगा फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और हस्बैंड वाइफ कॉम्पैटिबिलिटी। इसके बाद हम शुरू आएंगे रेमेडीज चैप्टर के ऊपर। रेमेडीज जो होगी वो आपकी हम 2 तरह की सिखाएंगे। एक तो फेंग शुई रेमेडीज और एक होगी आपकी इंडियन वैदिक रेमेडीज। जितने भी हमारे फॉरेन के क्लाइंट हैं वो सारे के सारे इंडियन वैदिक रेमेडीज को नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए है फेंग शुई रेमेडीज। और जितने हमारे इंडियन जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अंकल एंड आंटीज हैं, तो उनके लिए हमारे पास है इंडियन वैदिक रेमेडीज। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये दोनों रेमेडी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत सपोर्टिव है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके बाद आएगा ताकि आपको उसके अंदर बहुत कुछ चीजें समझ में आ सके। पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी बिजनेस के लिए कितने पार्टनर भी हों, कैसे कंपनी के नेम को लेके जाना है, कैसे उसमें हमें सब पार्टनर से सपोर्ट लेना है। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, सिग्नेचर एनालिसिस, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी। और इसके बाद एंड में हम आपको सिखाएंगे चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स
कायरा यंत्र एंड ब्रासलेट। सो दोस्तों, ये था हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पूरा कोर्स। बट पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस कोर्स के लिए। दोस्तों, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीखा था पिछले 6-7 साल में और आज बहुत अच्छा नेम और फेम कमा रहे हैं। दे आर अर्निंग इन 6 डिजिट्स। ये बहुत बड़ा इनको इस बात का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस विद्या को देखा, सीखा, समझा और उसके बाद ये इस चीज को लेके आए। सारी कहानी वो एक चीज के ऊपर आती है, आप भी इसको सीख के अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस विद्या के साथ जुड़े। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? क्योंकि अब हम समझेंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स, अ मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस which use the number of names and DOB. DOB मतलब होता है date of birth. In an attempt to solve age question, who am I? दोस्तों, जब से इंसान इस धरती पे आया है उसको एक ही चीज की अपने बारे में जानने की आशा रही है, who am I? मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। इन तीनों चीजों के आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से परफेक्टली मिल सकते हैं अगर आप इस कोर्स को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान ने ये प्लैनेट्स, ये सब चीजें बनाई, भगवान ने ही हमको बनाया। हम भी इस धरती पे आए। बट एक बात कंफर्म है दोस्तों, भगवान ने हमारे को वाइब्रेशन दी और हमने जो है इसके अंदर अंकों को समझा। जैसे जैसे हम अंकों के साथ जुड़ते चले गए, हमारी तकदीर के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट आया। अंक जो हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज से 100-150 साल पहले ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना घरों के नंबर थे, ना कुछ था। बट तब भी आप देखो, कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी जैसे उनके पास गिनती थी, तब भी वो उसका सपोर्ट ले रहे थे। 18 करोड़ जो सैनिक थे वो फाइट किए थे दुर्योधन की साइड से और इनके पास जो थे शायद 8 या 9 करोड़ लोगों की सेना थी। सारी कहानी तो ये है, तब भी अंकों का खेल बहुत जबरदस्त था। सारी स्टोरी चलती थी अंकों के हिसाब से। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, और तब आप अपने बारे में सारे आंसर ढूंढ पाओगे। देयर इज रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी यूज्ड बिफोर 10,000 years ago as it was used in our cultures of Greece, China, Rome and Egypt. दोस्तों, मेन चीज क्या है कि ये लिखा तो 10,000 साल है, बट कहीं ना कहीं पे ये उससे भी पुराने साइंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखोगे, समझोगे, नंबर्स बहुत पुरानी चीज है। और ये तो खैर जग जाहिर बात ही है कि इंडिया से ही 0 इन्वेंट हुआ था। तो सब कुछ मैं कहता हूं दोस्तों इंडिया से ही किया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आज हमें कैसे, किस चीज से सपोर्ट लेना है। इज न्यूमरोलॉजी अ सेल्फ हेल्प टूल? यस, न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूर एंड माइंड डीपर नेचर। 1 नंबर वाला क्या है, 2 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर वाला क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, ये बिल्कुल डेप्थ से आपको समझ में आएगा। बट वो तभी होगा जब आप इस विद्या के साथ प्रॉपरली जुड़ोगे। योर टैलेंट्स एंड लाइफ गोल्स, ये सारा का सारा आपको बताता है, सारा का सारा लोशो ग्रिड और अंकों का खात। योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, opportunities and challenges. It offer insight and describe the cycle you experience during the course of your life and offer guidance in career, romance and prosperity. In short, it is a self-help tool. कैसे
आप अपने बारे में जान सकते हो, कैसे आप अपने आप को कहां से कहां लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने साथ चीजों को जोड़ सकते हो, कैसे आप इस न्यूमरोलॉजी से फायदा ले सकते हो, यही सारा इस चीज का मकसद है आपको समझाने का। न्यूमरोलॉजी आपको बारे में वो बता सकती है जो शायद सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जैसे जैसे आप इस साइंस के साथ जुड़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये साइंस कितना आपके लिए आशीर्वाद दे सकती है। हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी? It is a way to gain greater insight and understanding about your inner being and true nature. It reveals aspects of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. It gives you a new vantage point from which to look at yourself, one with greater distance and perspective than many other self-help systems. दोस्तों, जितने भी आप समझते हो साइंस मार्केट के अंदर है, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है इस ह्यूमन काइंड, इस ह्यूमन बीइंग के लिए। कोई भी साइंस दोस्तों गलत या खराब नहीं होती। कुछ साइंस मेरे लिए अच्छी है, कुछ साइंस आपके लिए अच्छी है, कुछ साइंस किसी और के लिए अच्छी है। सो सारी स्टोरी ये आती है कि आपको कैसे अपने साथ चीजों को देखना है, जोड़ना है, समझना है। क्योंकि साइंस तो बहुत सारी है, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने आप में कंप्लीट है और आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। हाउ डिफिकल्ट इज टू लर्न न्यूमरोलॉजी? इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. It allows you to cultivate your strength and to overcome your weakness, and best part, most easiest from all the occult science available. दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि हम आपको इस साइंस से अवगत करा रहे हैं, इस साइंस से आपको पहचान करवा रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी को सीख के, समझ के आप लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में लक एनहांस कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो भी भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो यूनिक है, वो डेट ऑफ बर्थ कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। बहुत लोग आपसे भी आके पूछेंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि सर मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो ओरिजिनल जिसपे मैं पैदा हुआ और एक दूसरी है जिसके ऊपर मेरे पापा ने मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, या मेरे दादाजी ने, या मेरी ताया जी ने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही आशीर्वाद लेना है, बाकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी कहानी है, आप बस इस साइंस के साथ जुड़ते चले जाओ, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लेके आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितनी प्योर साइंस है, ये कितनी आशीर्वाद देने वाली साइंस है, और कहां से आपको कहां पहुंचा सकती है, ये भी आपको समझ में आएगा। बट बिलीव मी दोस्तों, ये एक प्योर साइंस है, ये सबसे इजीएस्ट साइंस है। जितना आप इसमें से सीखने को मिलेगा, आप कहोगे संदीप जी ये उतना ही कम है। इसमें जितना गोते आप लगाते जाओगे सीखने समझने के लिए, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये था दोस्तों छोटा सा हमारा समरी या सिलेबस के बारे में आपकी जान पहचान करनी। आज हमने अपने इस परिवार के बारे में जाना जो कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। कल से एग्जैक्टली 3 बजे हम लॉगिन करेंगे। कुछ लोग हो सकता है 249 या 258 पे लॉगिन कर दें, तो उनको एक मैसेज आएगा आपको जूम लॉगिन नहीं होने दे रहा, या वो कहेगा इम्प्रॉपर। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरी ना कंसल्टेशन चल रही होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरे 3 बजे आओ। और अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा आईडी पासवर्ड चेंज नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, जूम को अनइंस्टॉल करना है, उसको रीइंस्टॉल करना है, एकदम चल पड़ेगा। बट कोशिश ये करो 3 बजे के बाद लॉगिन करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे 3 बजे, और कल से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। जर्नी की डेट हमें मालूम है, हमने 19 तारीख को करी है। एंड डेट क्या है हमें किसी को नहीं पता है। सो आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम मिलेंगे 3 बजे। जय गुरुजी टू ऑल। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी सर। राधे राधे सर। आई होप सबको सेशन पसंद आया होगा।
जय गुरुजी। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी।